गंगा तट पर उतरा राम भक्ति का दिव्य स्वरूप। रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा में उमड़ा काशी का जन सागर। रामनवमी के पावन अवसर पर काशी में निकली विश्व प्रसिद्ध रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा ने एक बार फिर आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। साप्ताहिक हलचल, एक नज़र इधर भी। गंगा तट पर निकली इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो स्वयं भगवान श्री राम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत तुलसी घाट से विधिवत आरती के साथ हुई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह शोभा यात्रा पिछले 39 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है, जो काशी की समृद्ध धार्मिक परंपराओं को दर्शाती है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भगवान श्री राम के जीवन को मर्यादा, सेवा और संस्कार का प्रतीक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। पच्चीसों साल से चली आ रही, जिसके अंतर्गत श्री राम 80 से चल के यहाँ आते हैं और यहाँ उनका हम लोग आरती करते हैं। यही समापन होता है। संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब देखिए, इस संदेश तो राममय होती है और राममय अगर सारा समाज हो जाए तो कहीं भी कोई हानि न हो, नुकसान न हो और सबका मन शुद्ध रहे। तो क्या क्या होगा कार्यक्रम में? अब ये भजन का कार्यक्रम हुआ, अभी ये विद्यालय के तरफ से बच्चे नृत्य करेंगे, आरती होगी, ये सारा कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष होता है। उन लोगों की झांकियां आती हैं और ये उत्साह पूर्वक जो है यहाँ पर निर्णय होता है। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। ये सब दिया जाता प्रदेश है। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित किए। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को डिजिटल और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। लखनऊ में प्रतीक के रूप में 10 कार्यकर्तियों को और राज्य भर में अन्य जिलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हजारों नियुक्तियां दी गईं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण दिए गए ताकि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की निगरानी सटीक और समय पर हो सके। दर्शकों, इस कदम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और आंगनबाड़ी सेवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। सरकार 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रही है। यह कदम आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और जमीनी स्तर पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के मिशन रोजगार का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए। सर्किट हाउस सभागार में आज यहाँ पे पूरे प्रदेश में तो 17,500 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पे दिया गया और जनपद वाराणसी में आज जो है 51 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर और मेरी यही आशा है कि ये जो इनको नई जिम्मेदारी मिली है अच्छे से निर्वहन करेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो होती है समाज की जो बहुत महत्वपूर्ण नींव होती है समाज, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनका भविष्य जो है आकार लेता है और क्योंकि इन बच्चों का अगर भविष्य जो शुरुआती दौर है अगर वो अच्छा होगा, वो स्वस्थ होगा, वो संस्कारित होगा तो यही बच्चे आगे जा कर के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अन्य बड़े बड़े पदों पर यही बच्चे पहुंचेंगे। तो ये बहुत जो ये आयु होती है 3 से 6 साल के बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण आयु होती है, क्योंकि इनको जिस दिशा में हम लोग मोड़ेंगे वो बच्चे उस दिशा में मुड़ जाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ इन जो नए नियुक्त सहायिकाओं बहनों को कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में इनको धन्यवाद दिया है और आपने भी दिया, उसकी भी क्या? मैंने जैसा बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको तरह तरह से स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लाते हैं और ये जो है आज जो नवनियुक्त बहनों को आज नियुक्ति पत्र दी गई, ये भी उस दिशा में एक कदम है। और ये जो बहनें हैं अच्छा कार्य करती हैं और यही नहीं, सिर्फ गांव-गांव जाकर के जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी पोषण, उनका टीकाकरण और उनको स्वस्थ कैसे उनका बच्चा हो, कैसे उनका परिवार आगे बढ़े और कैसे जो गांव में वातावरण स्वच्छता इसके प्रति भी जागरूक करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कड़ी है। एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है और टैबलेट को लेकर किस तरह से आप इसमें सम्मिलित रहे, किस तरह क्या कहेंगे? ये हमारे आंगनबाड़ी के लिए मुख्यमंत्री जी जो स्मार्टफोन और स्मार्ट आंगन केंद्र बनाने के लिए इससे पहले कभी नहीं हुआ है, जो आज मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए मैं आंगनबाड़ी का ये जो गांव में बच्चों के देखभाल के लिए करती हैं उसके लिए से ऑनलाइन जो मिलता रहेगा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को जी को धन्यवाद और आंगनबाड़ियों को भी धन्यवाद देता। यहाँ से जो जिला पंचायत है वो नियुक्ति पत्र कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आपको कार्य मिला है उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से पूरे दायित्व पूरे रूप से हम कार्य को निर्वहन करेंगे। कहाँ से आप हैं? सब बड़ा गांव से। बड़ा गांव से। बड़ा गांव में काफी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं गांव में वो ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं आते हैं, आंगनबाड़ी पे नहीं आते हैं, तो आप उनको किस तरह से लाना वो करेंगे? सर हम घर घर जाके शिक्षित करेंगे, बच्चों को लाएंगे अपने कार्य मतलब जो केंद्र है उसमें लाएंगे बच्चों को और उनको शिक्षा देने के लिए कोशिश करेंगे पूरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बच्चों को भेजने में कतराते हैं, तो उनको किस तरह से आप? जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, हम बच्चों को जाके जागरूक करेंगे, उनके घर तक पहुंचेंगे और सहयोग करेंगे बच्चे को अपनी नई शिक्षा देने के लिए। ये नियुक्ति पत्र हमें हमारी मेहनत की वजह से मिला है, इसमें किसी की सिफारिश या किसी की वो नहीं है। ये हमारा मतलब जो मिला है हमको, मतलब हमारी नियुक्ति हमें मिली है किसी मेहनत की वजह से। हम इस बहुत खुश हैं आज। ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने संबोधन भी सुना है। हाँ। उन्होंने आप लोगों की बड़ी तारीफ की है और गांव क्षेत्र में आप लोग कैसे कार्य करेंगे इसका? हम सभी के घर जाएंगे और सब छोटे छोटे बच्चे को, उनके माँ बाप को, सबको वो करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए, हम उनकी देखभाल करेंगे, पालन पोषण का ख्याल रखेंगे। आप
बेझिझक अपने बच्चों को हाई भेजिए। बिट्स के बीच मॉडलों ने रैंप पर बिखेरे जलवे तस्वीरें देख ठहर जाएंगी आपकी नजरें। बनारस क्लब में रविवार शाम फैशन शो में हाई बिट्स के बीच रैंप पर मॉडलों ने कैट वॉक किया। इस दौरान भारतीय और पश्चिमी कला व संस्कृति में रंगे परिधान दिखे। कहीं चटक रंग दिखे तो किसी ने प्रिंट में हल्के रंगों के इस्तेमाल को अपनी ड्रेस में जगह दी। काशी की हस्तकला फैब्रिक के पूट भी परिधानों में नजर आए। आगे की स्टाइल आप देखें। सायनोजर 2018 में मॉडलों ने जमकर जलवा बिखेरा। इस डिजाइनर शो में आईनिफ्ट के छात्र छात्राओं ने 16 चक्र में कई परिधानों को रैंप पर प्रदर्शित किया। मुंबई दिल्ली से आए 17 मॉडल ने एक से बढ़कर एक डिजाइनर और फैशन के नए रंग को परिधानों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सुपर मॉडल्स में सोनालिका सहाय, दीप्ति गुजराल, अंकिता जैन, डॉना मसी, सृष्टि राणा और रिया सुबोध ने परिधानों को पहनकर रैंप वॉक किया। कोरियोग्राफर पनवर हमाल और बैक स्टेज मैनेजर पूजन शर्मा रहे। प्रदीप आनंद सिंह और ट्रेवल्स एजेंसी की अनुपमा सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसपी आर.के. भारद्वाज ने किया। बनारस क्लब के सचिव दीपक माहेश्वरी व कोषाध्यक्ष जयदीप सिंह ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक नवीन कपूर रहे। वाराणसी में हाल ही में आयोजित विभिन्न फैशन शो और पूर्वांचल फैशन वीक जैसे कार्यक्रम में मॉडल्स ने रैंप पर अपना जबरदस्त टैलेंट और ग्लैमर दिखाया। गंगा किनारे और शहर के प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित शोज में पारंपरिक बनारसी साड़ी और आधुनिक परिधानों का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के मॉडल ने शिरकत की। रणबीर सिंह और कृति सैनन ने मनीष मल्होत्रा के शो के लिए गंगा किनारे रैंप वॉक किया, जो चर्चा का विषय रहा। इस इवेंट में नए मॉडल और रैंप वॉक और फैशन की दुनिया में प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। मॉडल ने बनारसी साड़ी में रैंप वॉक करते हुए भारतीय संस्कृति और शिल्प को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। शिव की नगरी काशी बाबा विश्वनाथ की अति प्रिय नगरी है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर चैत नवरात्र की सप्तमी को 382 साल पुरानी परंपरा के तहत जलती चिताओं के सामने नगरवधु बाबा मसाननाथ को नृत्यांजलि डांस अर्पित करती हैं। इस अनोखी परंपराओं में नृत्यांगना घुघरुओं की गूंज के साथ मोक्ष की कामना और अगले जन्म में सामान्य जीवन पाने की मन्नत मांगती हैं। मणिकर्णिका घाट स्थित महाश्मशान मंदिर चैत नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को नगर वधु नृत्य के जरिए बाबा मसाननाथ से अपने जीवन के कलंक से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन अगले जन्म में मांगती हैं। 17वीं शताब्दी लगभग 350 साल वर्ष पुरानी परंपरा है। देख रहे हैं नया सवेरा। शिव की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित मसाननाथ मंदिर में राग बिराग का मेला एक अत्यंत अनूठी और प्राचीन परंपरा है। यह आयोजन मुख्य रूप से चैत नवरात्रि मार्च के महीने या अप्रैल में पड़ता है। विशेषकर पंचमी से सप्तमी तिथि तक बाबा महाश्मशान नाथ श्रृंगार महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मेले को राग, प्रेम, संगीत और विराग वैराग्य मृत्यु का मिलन माना जाता है।
जहां एक ओर चिताएं जलती हैं और दूसरी ओर संगीत का नृत्य का आयोजन होता है। इस आयोजन की सबसे चर्चित परंपरा सप्तमी की रात को होती है, जब नगर बधुएं बाबा मसाननाथ के दरबार में नृत्य और गायन, ठुमरी, दादरा, चैती के माध्यम से अपनी भावांजलि अर्पित करती हैं। मान्यता है कि वे अगले जन्म में इस जीवन से मुक्ति पाने की कामना के साथ यहाँ नृत्य करती हैं। उत्सव के समापन पर बाबा महाशमशान नाथ और माता मसान काली की तांत्रिक विधि से पूजा, महाआरती की जाती है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा मसाननाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय से हुई थी। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। कैमरामैन RK अग्रवाल के साथ सियाराम मिश्र की ये खास रिपोर्ट आपके लिए। आई और यहाँ नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया और नगर वधुओं में ये मान्यता है कि जो उनका वर्तमान नरकी जीवन है वो मोक्ष के देवता बाबा विश्वनाथ महामसानेश्वर के नाम से जो यहाँ विराजमान है माता मसान काली के साथ, उनके सामने अगर वो अपनी अर्जी लगाएं, अपनी प्रार्थना करें, उनके पास जो नृत्य और संगीत है उसको अर्पण करें तो उनका वर्तमान नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिले, अगला जन्म सुधरे, अगला जन्म जब भी हो, जिस भी रूप में हो, वो सम्मानित हो और सुखी खुशियों भरा हो। चैत नवरात्र की सप्तमी की रात काशी में एक अद्वितीय अनुभव प्रस्तुत करती है। इस रात महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की आंच जलती है। वहीं नगर की बधुएं बाबा मसाननाथ को नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। महाशमशान पर पंचमी से सप्तमी तक चलने वाले महाशमशान नाथ की 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का समापन भी इसी आयोजन के साथ होता है। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। सीएम योगी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से संपूर्ण विश्व को अलौकित करने वाले भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय हैं। वहीं महावीर की जयंती के मौके पर काशी भक्ति के रंग में रंगी दिखी। बुलानाला पर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। महावीर स्वामी के जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। यह अपने आप में खास है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में पहले भगवान ऋषभनाथ समेत कई तीर्थंकर का जन्म यूपी के अयोध्या, वाराणसी, श्रावती और अन्य जिलों में हुआ। वाराणसी में 4 और अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ है। वाराणसी में 7वें तीर्थंकर भगवान पारस्वनाथ, 8वें भगवान चंद्रप्रभु, 11वें भगवान श्रेयांसनाथ और 23वें भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ है। इसी तरह अयोध्या में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, दूसरे अजीत नाथ, चौथे अभिनंदन नाथ और 5वें सुबत नाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म हुआ है। यही वजह है कि काशी और अयोध्या हिंदुओं के साथ ही जैन धर्मावलंबियों के लिए भी हमेशा से खास रही है। यही वजह है कि महावीर की जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को काशी श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। श्री दिगंबर जैन समाज काशी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान महावीर का स्वागत किया और अहिंसा परमो धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। मैदागिन स्थित बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा का शुरुआत हुआ। भगवान महावीर स्वामी की अष्टधातु की प्रतिमा को सुसज्जित गज रथ पर
चांदी की नलकी में विराजमान किया गया। रथ के आगे पीछे चल रहे श्रद्धालु गीतों और जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। शोभा यात्रा नीची बाग, चौक, ठठेरी बाजार और सोरकुआं जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान पुरुष सफ़ेद कुर्ता पाजामा और महिलाएं केसरिया परिधान में सुसज्जित होकर अनुशासित ढंग से शामिल हुईं। बच्चों और युवाओं की भागीदारी ने आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं द्वारा पेयजल, शरबत और प्रसाद का वितरण किया गया। कई स्थानों पर लोगों ने आरती उतारकर भगवान महावीर का अभिनंदन किया। ठठेरी बाजार में तारों के जंजाल के कारण शोभा यात्रा में शामिल लोगों को दिक्कत हुई। शोभा यात्रा के हर पड़ाव पर श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती दी बल्कि समाज में शांति, संयम और सह अस्तित्व का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष आर.सी. जैन, उपाध्यक्ष राकेश जैन, अरुण कुमार जैन, प्रधानमंत्री प्रदीप चंद जैन, समाज मंत्री विनोद जैन सहित भूपेंद्र जैन, सौरभ जैन, डॉक्टर के जैन, ललित कुमार पोद्दार, निशांत जैन, आलोक जैन, विनय कुमार जैन, संजय जैन, प्रमोद बागड़ा, किशोर जैन, दिनेश जैन, अर्चना जैन, नेहा जैन, प्रतिमा सावरिया, राजू बागड़ा और उषा जैन मौजूद रहीं। पंचायती जैन मंदिर पहुंचने के बाद महावीर स्वामी जी का अष्टधातु प्रतिमा का 108 स्वर्ण एवं रजत कलशों से विधिवत पंचामृत किया गया। इस दौरान विश्व शांति, अहिंसा, सद्भाव और मानव कल्याण की कामना की गई। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा, साप्ताहिक हलचल, एक नज़र इधर भी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपको शहर की खबरें, आसपास की खबरें, घटी और घट रही घटनाओं की सच्ची जानकारी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल के यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा, वाराणसी, शाखा कबीर चौराहा, वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। भर्ती एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें 9455931800। 95 बटालियन राजेश्वर बालापुरकर के द्वारा 38वें स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम पौधारोपण किया गया। उसके बाद मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वाहिनी के साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अपनी वीरता और पेशेवराना अंदाज के लिए जानी जाती है। भारत के सुरक्षा तंत्र में इनकी अहम भूमिका है। वाहिनी के कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर ने अपने जवानों की सराहना की और उन्होंने उनके परिवारजनों को वाहिनी के 38वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ का गौरवशाली इतिहास के साथ बल पूरी तरह ताकत से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबंधित है। देश को सीआरपीएफ की वीरता और बलिदान पर गर्व है। इस अवसर पर मेले में जवानों के मनोरंजन के लिए ग्लास बॉल, मटका, डांस, फुटबॉल ट्रायल, बच्चों के लिए जलेबी रेस और महिलाओं के लिए म्यूजिक चेयर और खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं ने श्रीमती अर्चना बालापुरकर के हाथों से पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही श्रीमती सुजीता सिंह, श्रीमती रिंकी उपस्थित रहीं।
मेले में विभिन्न राज्यों के मशहूर व्यंजनों और पेय पदार्थों को स्टॉल पर लगाया गया। मेले में द्वितीय कामना अधिकारी श्री आलोक कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट श्री अभिषेक सिंह, श्री रंजन सिंह, श्री शिव कुमार दीक्षित, श्री अभिषेक कुमार, निरीक्षक कमांडेंट कुमार यादव, प्रिंस सिंह और अनिल कुमार यादव, विवेक राय, डीपी सिंह, प्रवीण सिंह व बटालियन के जवान अपने अपने परिवारों के साथ उपस्थित रहे। खास ख्याल प्लेट में